हेलो बच्चों, मैं हूं आपसे के टॉपर भाई और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। हम आप सभी के लिए क्लास 11th का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कंपलसरी एग्ज़ाम आपका 21 मई का, उसका वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री का। आपको ये पेपर पूरा पढ़ के जाना है, जिसके बाद आपका 40 में से 40 आने की पूरी संभावना बढ़ जाएगी। आप सबको बता दें कि हम आपको इसी तरह से 5 फाइनल ईयर का वायरल पेपर देने वाले हैं, साथ ही 5 आपको मॉडल सेट हम दे चुके हैं। तो आप हमारा 5 मॉडल सेट पढ़ लीजिए और 5 ये वायरल पेपर, जिसके बाद आपके फाइनल परीक्षा में 40 में से 40 आएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप नहीं भी पढ़े हैं एक भी बार तो आपको एकदम भी नहीं घबराना है, ठीक है। यदि आप जो हमारे वीडियो को नहीं देखे अभी तक हमारे मॉडल पेपर का, उसको देख लीजिए। जो हमारा मॉडल सेट सभी देखें पांचों, उसको देखिएगा। ये 40 का 40 क्वेश्चन का धज्जिया उड़ा देंगे, है कि नहीं। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे आपको बता दें कि हमारा यूट्यूब चैनल अभी यूट्यूब का सबसे बेस्ट और सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल बन चुका है, क्योंकि हमारा एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको पूरी तैयारी करा रहा है, एकदम लगन के साथ दिन रात मेहनत करके तैयारी करा रहा है ना। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ और हमें सब कुछ मिले, पीडीएफ वगैरह, तो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे हम आपको आज पीडीएफ भेज देने वाले हैं ना। अभी वीडियो बना रहे हैं इसलिए थोड़ा देर हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में आपको स्क्रीन तो खैर नहीं दिख रहा होगा ना, टाइमिंग कोई बात नहीं। हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन कहता है दैट्स अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, यानी कि तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा केल्विन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द एलिमेंट एनालिसिस गैप। कार्बन जो है इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है। कहता है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है, लेकिन हमको ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया है। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का परसेंटेज को ऐड करेंगे और 100 में घटा देंगे। क्या करेंगे, 100 में घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा किसका परसेंट, ऑक्सीजन का परसेंट। फिर हम लोग एक टेबल बनाएंगे, हम आपको रूल बता देते हैं, ठीक है। हम एक पर्सनल वीडियो में बाकी चीज़ बताएंगे। रूल बताएंगे, सारे एलिमेंट का नाम लिखेंगे, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। यहाँ पे इसका सबका परसेंटेज लिखेंगे, उसी परसेंटेज को यहाँ मास में बदलेंगे और फिर यहाँ पे मोल निकालेंगे, फिर मोल रेशियो निकालेंगे और फिर इसका हम लोग यहाँ पे लास्ट में आंसर दे देंगे। इसका आंसर हो जाने वाला CH3O, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा। पर्सनल वीडियो में हम सारा न्यूमेरिकल बताएंगे, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने। यहाँ पे तीसरा नंबर है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4D। तो आपका 4D ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो होता है वो 10 होता है, ठीक है। देखिए 4D रहे, 3D रहे, कोनो D रहे, हमेशा D में 10 इलेक्ट्रॉन लेगा मैक्सिमम, ठीक है। इसका सही आंसर होगा दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है। जब तक ये भैया आपको टेंशन नहीं लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr, जिसका एटॉमिक नंबर है इतना, क्रोमियम दिया है। एटॉमिक नंबर इसका पता होगा आपको, 24 होता है। बोलता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ये एक्सेप्शन आता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4s2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी D 4 होता है तो ये चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए, और स्टेबल के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तीसरा हमारा सही होगा, ठीक है। अगला है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता था डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल, देख सकते हैं, ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। क्या बोल रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए। इसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा इक्वल टू h/mv। एच का वैल्यू देख सकते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ बैठाना है। मास है 60 ग्राम, ग्राम को बदलेंगे केजी में। कैसे बदलेंगे, 60 और इसको भागा देंगे 1000 से। कितना से, 1000 से। तो 60/1000 हम लोग मास यहाँ पे लिखेंगे और वेलोसिटी दिया 10 मीटर पर सेकेंड। सारा वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे और सॉल्व करेंगे। अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो आएगा 1.1 आएगा, और यहाँ पे कुछ और आएगा, इंटू आएगा 10 पर पावर आपका -33, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट पूछा, तो ये वाला हमको लिखेंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे 10 पर पावर -33। अब बना के देखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4th पीरियड। 4th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 2, 8, 18, 18, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा, 18 होंगे, है ना। आपको बता देते हैं पहला पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड में जो होता है वो आपका 2, 8 होता है, फिर 3rd पीरियड में भी 8 होता है, 4th पीरियड में 18 होता है, 5th पीरियड में भी 18 होता है, 6, 7 में 32 होता है। ये आद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका 4th पीरियड का पूछा 18 होगा, ठीक है। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन। कहता है कि द आयनिक रेडियाई ऑफ N3- and O2- F- Na+ फॉलो द ऑर्डर। बोल रहा है कि आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको बता देते हैं, इसका ट्रिक बता देते हैं। आपको कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, ट्रिक इसका क्या होता है कि जिस पर किसी भी एलिमेंट पर, मानते हैं X एलिमेंट है, इस पर जितना ज़्यादा माइनस रहेगा, जितना ज़्यादा माइनस रहेगा इसका रेडियस उतना ज़्यादा रहेगा, और इस पर जितना ज़्यादा प्लस रहेगा उसका रेडियस उतना कम होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा माइनस किसका है, इसका, तो इसका रेडियस सबसे ज़्यादा, उससे कम माइनस तो इसका रेडियस, फिर इसका, फिर इसका। तो हमारा यही ऑर्डर हो जाएगा सही, यानी हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए ट्रिक समझ में आ गया ना, क्या बोले सो। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए कि नहीं समझ में आया। अल्कली मेटल इज पीरियड है, यानी अल्कली मेटल इन ईच पीरियड है, यानी अल्कली मेटल का बहुत सारा एलिमेंट रहता है। अल्कली मेटल यानी कि एस ब्लॉक का 2 ग्रुप होता है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। तो बोलता है कि अल्कली मेटल के पास क्या होगा,
स्मॉल रेडियस होगा, लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी होगा, फिर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो लोवेस्ट होगा। ठीक है, क्यों लोवेस्ट होगा? क्योंकि आपको बता दें कि इधर जो होता है ना वो जेड इफेक्ट कम होता है, इधर से इधर बढ़ते हैं जेड इफेक्ट बढ़ता है। तो फर्स्ट हमारा ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप में जेड इफेक्ट कम होगा तो इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। ठीक है, अगला है 9th नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं, कहता है द डायपोल मोमेंट ऑफ BCl2। इसका डायपोल मोमेंट 0 आएगा। क्यों आएगा? देखिए डायपोल मोमेंट मतलब डायपोल बनना चाहिए ना, तो यहाँ पे Cl यहाँ पे है, Cl यहाँ, इसका स्ट्रक्चर यहाँ माइनस, एक प्लस, एक प्लस, सारा न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे डायपोल नहीं बना ना, तो इसका डायपोल ही नहीं बना तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। हाँ, कहीं यहाँ पे रहता है NaCl, तो ये टूटता है Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, तो NaCl प्लस यहाँ पोल बन रहा है, तो पोल बन रहा है तब ना डायपोल होगा, लेकिन इसका डायपोल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपाइन इज। देख सकते हैं बच्चों, आपके लिए इतना देर आज इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आपको काम नहीं है, कुछ भी नहीं था। आपको बता दें कि हम पूरा एकदम आधा घंटा तक हम पूरा वीडियो शूट किए, लेकिन हमारा रिकॉर्डिंग चालू नहीं था। अब रिकॉर्डिंग चालू नहीं था, अब लास्ट में हम देखें तो पता चला कि रिकॉर्डिंग ही बंद है ना, तो पूरा मेहनत बर्बाद हो गया, कम से कम आधा घंटा का। खैर आपके लिए हम दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उससे हमको और ज़्यादा क्या चाहिए ना। तो कोई बात नहीं, खैर आप लोग प्यार दे रहे हैं इसलिए हम मेहनत इतना फिर से कर रहे हैं। सोचते तो हमको क्या है, सोच लेते हैं कि यार चलो कल डालेंगे यार, लेकिन नहीं, आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे मेहनत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, खैर आपका हम समय नहीं लेंगे। चलिए आगे क्या है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपाइन इज। देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का तरीका हम आपको बताते हैं। एक बॉन्ड रहेगा, एक सिग्मा रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, एक सिग्मा एक पाई रहेगा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई रहता है। ठीक है, प्रोपाइन का फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला नहीं पता है कोई बात नहीं है। प्रोपाइन जो होता है इसको हम बोलते हैं 3 कार्बन को, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। तो पहले 3 कार्बन छापिए। प्रोपाइन मतलब वाई यानी मतलब एक जगह 3 बॉन्ड है, तो हम लोग यहाँ 3 बॉन्ड देते हैं, बाकी हाइड्रोजन इसका कंप्लीट कीजिए। एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया ना इसका 4 बॉन्ड, देखिए 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अब इसके पास हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन हो गया। अब सिग्मा बैठाइए, यहाँ पे एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा होता है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होगा और 2 को पाई होगा, कोई दिक्कत? यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, टोटल सिग्मा की काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा और 2 को पाई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जो ज्योमेट्री होगा BRF5 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पे है 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P मतलब तो फास्फोरस किस में? PCl5 में। कैसे निकालेंगे? इसका 2 रूल होता है। ठीक है, एक रूल होता है इसका स्ट्रक्चर छापो, P यहाँ पे एक Cl, यहाँ दूसरा Cl, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, कहीं भी छाप दो, यहाँ 5वां Cl। अब हर जगह सिंगल बॉन्ड है, अब इसके पास एको लोन पेयर नहीं बचा, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। 5 सिग्मा स्टेरिंग नंबर हुआ 5, तो 5 हुआ तो एगो S और आपका sp3 और D, तो 3 4 5 हो गया ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? विच ऑफ दी, खैर ये हटा दिया गया, इसको हम लोग बात ही नहीं करेंगे है ना इस पर। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी हटा दिया गया, इसको भी नहीं देखना है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इसका वैल्यू होगा 2 0 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2023 में इस बार पूछा ही है, 2024 में भी पूछा है, 2023 में पूछा है, 2024 में पूछा है, तो क्या करना है हमको? 2023 और 24 में भी पूछा है, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डरना नहीं है। ये थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, तो इसके लिए पर्सनल वीडियो लाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बनेगा, ठीक है, इसलिए आपको डरना नहीं है। 40 में से 39 38 को ठीक रहेगा, 1-2 क्वेश्चन आपको डरा सकता है, लेकिन जब तक हम है तब तक आपको डरना का है। बोल रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें बोल रहा है कि ये है पॉजिटिव इंट्रोपी, है ना। इंट्रोपी जो है हमारा पॉजिटिव है, यानी डेल्टा एस जो हमारा पॉजिटिव है, तो ये रिएक्शन जो होगा वो कब ऑक्योर होगा? तो ये सभी ऑल टेम्परेचर पर रिएक्शन जो हो सकता है ऑक्योर हो सकता है। इसका आंसर हो जाना चाहिए 4th, है ना, इसको थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। अगला कहता है फॉर अ रिएक्शन, कहता है कि ये दे दिया गया, हमको पूछ रहा है केपी का। केपी हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ केपी का वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सॉलिड को काउंट नहीं करते हैं, केपी रहे के सी रहे कुछ भी रहे, ठीक है, हम लोग सिर्फ गैस का लेते हैं। और इसका नियम क्या होता है कि हम लोग जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लिखते हैं ना, केपी का वैल्यू, तो हम लोग पहले लिखते हैं, ऊपर में रेशियो लेंगे प्रोडक्ट का और नीचे लेंगे रिएक्टेंट का। ठीक है, अब प्रोडक्ट का रेशियो हम लोग लेंगे तो सॉलिड का तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पे ये नहीं लेंगे, सिर्फ CO2 लेंगे, है ना, तो यहाँ हो जाएगा CO2 और इसका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, नीचे हम लोग लेंगे रिएक्टेंट का, लेकिन रिएक्टेंट सॉलिड है तो यहाँ लेंगे नहीं, तो सिर्फ KP बराबर हो जाएगा PCO2, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है,
चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला बोला था कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3। देखिए NH3 बोल रहा है कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो हमको समझना है NH3 बेस है। क्या है? बेस। जब भी पूछेगा एसिड तो समझना बेस होगा ही, और जब पूछेगा कॉन्जुगेट बेस तो समझना ये एसिड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है NH3, समझना हमको बेस है, और बेस का काम होता है हाइड्रोजन लेना, क्योंकि आपको पता है कि H+ देने वाले को एसिड बोलते हैं, H+ लेने वाले को मतलब बेस बोलते हैं। तो ये हमारा बेस है, और H+ लेगा तो NH3 है, एक और H जोड़ देंगे तो NH4+ बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा BF3, है ना। पहचानना सिखाया ना आपको, लेविस एसिड, लेविस बेस। एसिड कैसे हम लोग पहचानेंगे? जिस पर प्लस आपका रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेविस एसिड। क्या बोलेंगे? लेविस एसिड बोलेंगे। किसको? जिस पर हमारा प्लस रहेगा। और हम लोग लेविस बेस किसको बोलेंगे? तो लेविस बेस हम लोग बोलते हैं जिस पर या तो माइनस रहे या फिर रहे लोन पेयर। क्या रहे? लोन पेयर। तो यहाँ पे हम लोग पहचानेंगे प्लस से। लेकिन आपको लग रहा होगा कि NH4+ को क्यों नहीं मारे, ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पहले आता है BF3। क्यों आता है? क्योंकि हम लोग लेविस एसिड इस चीज़ को भी बोलते हैं जो हमारा आपका क्या बोल सकते हैं उसको, जो इलेक्ट्रॉन कमी रहता है। इलेक्ट्रॉन कमी मतलब BF3 बनाएंगे तो 1 F 2 F 3 F, इसका होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास 1 2 3 4 5 6वें इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए हम लोग सही करेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा को। हाँ, कहीं ये वाला ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग इसको सही कर सकते थे, है ना, लेकिन इसको सही नहीं करेंगे, ठीक। हम लोग मारेंगे किसको? तीसरा को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कहता है, द pH ऑफ 10⁻⁻10 MnAOH सोल्यूशन इज नियरेस्ट टू। इसका pH पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ये बेस है, और बेस का हम लोग pH डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले इसका pOH निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है -log और OH माइनस का कंसंट्रेशन। अब वो जितना है हमारा H यहाँ पे पूरा NaOH का कंसंट्रेशन ना 10⁻⁻10 मोलैरिटी सेम हो जाएगा हमारा OH का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे -log बैठाएंगे और OH का वैल्यू बैठाएंगे 10⁻⁻10। अब -10 सामने से गुना हो जाएगा, +10 बन जाएगा, और log 10 का वैल्यू होता है 1, तो 10 × 1 हो जाएगा 10, यानी POH का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे pH, तो इसका जो आपको बता देते हैं कि जो pH + POH का वैल्यू होता है वो होता है आपका 14। कितना? 14। अब POH का वैल्यू 10 है, तो pH का वैल्यू कितना बचेगा? 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन है, कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3-, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है x मानेंगे और जोड़ेंगे बगल वाला का O3 का होता है -2, 3 गो है तो हो जाएगा -6, ठीक है। इक्वल टू चार्ज है -1 तो -1 देंगे, ये -6 उधर जाएगा तो बन जाएगा +6। अब 6 में हम लोग 1 घटाएंगे तो बचेगा 5, यानी x का वैल्यू हो गया 5, तो ऑक्सीडेशन नंबर 5 ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। आपको जो अभी टफ लग रहा है न्यूमेरिकल, उसके लिए हम पर्सनल वीडियो लाएंगे, आपको डरना नहीं है, उसका धज्जियाँ उड़ा देंगे, बोर्ड पर बताएंगे, है ना, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं डरना। बोलता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, तो इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, ऑप्शन पहला हमारा सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, बोलता है इन रिएक्शन, ये हमारा रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए CaO। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिडक्शन करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे CuO में कॉपर का हमारा रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Cu2+ में टूटेगा, वो हमारा 2- में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर पर हमारा +2 है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे कॉपर का हो गया 0, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा उसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है उसका उल्टा, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा CO, ठीक है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 104.5 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता था मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्विकलाम, ये पूछेगा नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्विकलाम का हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा CaO, ठीक है। वैसे आपको पता होगा कि 2022 में ही पूछा था सेम क्वेश्चन। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्कली ऑल दी S ब्लॉक एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल और प्लेस्टिन। तो आपको पता है कि S ब्लॉक में होता है ग्रुप 1 और 2, S ब्लॉक में कौन कौन पाया जाता है? ग्रुप 1 और 2, ठीक है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स, तो इसका होगा वैसे नेचर बेसिक, लेकिन ये पूछेगा नहीं, ये हटा दिया गया, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सी होगा, ठीक है। अगला देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, बोलता है, ये भी हटा दिया गया है, इसको भी नहीं देखना लेकिन देख लीजिए। बोलता है कि एल्युमिनियम का जो और क्या होगा एस, तो इसका होगा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर 4 से होगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ऐसा नहीं हटा दिया गया। इसका बोल रहा है कि IPAC नेमिंग क्या होगा, तो इसका नंबरिंग करेंगे, पहले इधर से करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? 4 कार्बन है कि 5 है? यहाँ से है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कीटोन है ना, तो पेंट है और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो बन गया ANE, और कीटोन है किस पर? 3 कार्बन पर, 3 पर लगे आएंगे हम लोग ONE, ठीक है। तो बन जाएगा पेंटेन 3ONE, और यहाँ पे वो आ गया इसलिए E हट जाएगा, तो बन जाएगा पेंटेन 3ONE, तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है पोजीशन आइसोमर ऑफ इतना। तो इसका पोजीशन आइसोमर बताना। पोजीशन मतलब कि यहाँ पे एक कार्बन पर एल्कोहल है, तो या तो कार्बन दूसरा पर एल्कोहल होना चाहिए, ठीक है, बस दूसरा पर ही हो सकता है, क्योंकि तीसरा पर जाएगा तो फिर पहला पर आ जाएगा ना। तो दूसरा पर यहीं पे एल्कोहल है तो हमारा दूसरा सही होगा। बाकी में वैसे भी एल्कोहल नहीं है तो ये तो वैसे भी सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए कैसे पहचानेंगे आइसोप्रोपाइल? हम लोग बोलते हैं किसको, तो हम लोग बोलते हैं जिसमें एक ब्रांच रहे। तो इसमें मेन जो हम लोग ये मेन चेन है तो ब्रांच ये है ना, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ठीक। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग किसको बोलेंगे, तो जिस पर पॉजिटिव रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो आपको हम सिखाएं कि 3 डिग्री जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम होता है 2 डिग्री, उससे कम होता है 1 डिग्री, और सबसे कम होता है 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जो है वो ये वाला सबसे ज़्यादा है, मतलब कि 3 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ 3 गो है, और इसके पहले में भी हम आपको सिखाए थे, वहाँ पे पूरी ऑर्डर दे दिया था, यानी सब कुछ लिखा हुआ था, है ना। लेकिन यहाँ पे उसी सेम क्वेश्चन को दिया है, लेकिन थोड़ा सा बदल के दिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, कहता है कि इसका नाम, देखिए सेम क्वेश्चन है, ये 2022 में भी पूछा था, देखिए 2023 में भी सेम क्वेश्चन। कितना सोच रहा है कि आप लोगों को कि बच्चा लोग नहीं जाने का नाम लिखने, इजी वाला पूछ दो, है कि नहीं। किसका क्या हो जाएगा, साइकिल है, और कितना है 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आईपेशी नेम प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ओजोनोलाइसिस पेंट टू इन, है ना। क्या बोल रहा है कि क्या हमको बोल रहा है कि ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं किसका, पेंट टू ENE का, है ना। पेंटेन का समझ जाइए, पेंटीन का हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि आईपेशी नेमिंग हमारा प्रोडक्ट का क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाने वाला है किसका, 36 नंबर क्वेश्चन का हो जाने वाला है इथेनॉल और प्रोपेनॉल, ठीक है। कैसे होगा वो आपको बताएंगे हम लॉन्ग वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कोई काम नहीं है, यहाँ पे बस समझ जाइए। देखिए कोई बात नहीं, थोड़ा देख लीजिए। ओजोनोलाइसिस में क्या करेंगे ना, हम लोग करेंगे पेंट टू ENE लिखते हैं। पेंट टू ENE 5 को कार्बन रहेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन, और एक जगह जो रहेगा वो रहेगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ENE है और दूसरा कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे CH, फिर हो जाएगा यहाँ पे CH2, और यहाँ हो जाएगा आपका CH3, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका ओजोनोलाइसिस में हम लोग O3 से रिएक्शन इसको हम लोग करते हैं, मतलब O3 के प्रेजेंस में इसको तोड़ेंगे। O3 के प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो टूटता है। किसके प्रेजेंस में, तो हमेशा ही जिंक के प्रेजेंस में होता है ना। अब यहाँ पे O3 है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड जहाँ रहेगा वहाँ पे इसे ऐसे काटेंगे, और एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। एक ऑक्सीजन जिंक लेके चला जाएगा, तो जिंक लेके चला गया। अब यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा देखिए CH3 CH वो बन जाएगा इधर, और यहाँ पे देखिए CH3 CH2 और CH वो ऐसे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बन क्या गया, 2 कार्बन है, क्या कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ, और यहाँ पे लगा है हमारा क्यों, कौन सा ग्रुप लगा है हमारा, कीटोन ग्रुप। यहाँ पे एल्डिहाइड लगा, एल्डिहाइड को बोलते हैं Al लगाते हैं ना, तो बना ईथ से बना क्या, इथेनॉल, और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, ईथ मिथ प्रोप से बना प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे इथेनॉल और प्रोपेनॉल हमारा पहला क्या हो जाएगा, सही। समझ में आया ना, बहुत ईजी है वैसे, बहुत ईजी। बोलता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। तो हम लोग जब हीट करते हैं CH3 CH2 एल्कोहल को, कहने का मतलब किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हम ये हमारा क्या बनता है, तो हमको अल्कीन मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा 37 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 38 नंबर क्वेश्चन है, द कॉमन ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप इज। हम आपको सिखाए हैं, जो हमारा मॉड्यूल सेट कंप्लीट किया उसको पता होगा। हमको पूछ रहा है ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप, क्या पूछ रहा है, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप में हम लोग क्या चेक करते हैं, आपको पता है, हम लोग चेक करते हैं कि सेकेंड एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। रो हमारा है और मतलब OH एल्कोहल, देखिए सिंगल बॉन्ड से सेकेंड एटम कनेक्ट है, तो ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। बाकी देखिएगा तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा सब कुछ, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन दी अपर एटमॉस्फेयर। वैसे हटा दिया कि इसको, लेकिन सही इसका हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। अगला देख सकते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि डिसाइड CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैसेज। इसको भी हटा दिया गया है, लेकिन CO2 के अदर जो है वो CH4 यानी मीथेन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इसको हटा दिया गया, वैसे नहीं पूछेगा। आपको मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नए मॉडल सेट में।